हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 6 पढ़ाऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है बहुत हुआ। बहुत हुआ एक कविता है। जब मैं इस कविता को पढ़ाऊंगी तो इनमें कुछ कठिन शब्द पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको कठिन शब्द बताने जा रही हूँ। इस कविता में सबसे पहला कठिन शब्द है फंसना। फंसना का अर्थ होता है अटकना या उलझना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप मिट्टी वाले जगह पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले जगह पे जाते हैं तो वहाँ दलदल होता है। तो क्या होता है कभी कभी कि दलदल में पैर फंस जाता है। तो उस समय आप बोलते हो ना कि मेरा पैर अटक गया है, मेरा पैर फंस गया है। तो फंसना का अर्थ होता है अटकना या उलझना। मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि धागों का काम। अगर धागों के काम को अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि धागा एक दूसरे में उलझ जाता है और उसे सुलझाने में बहुत परेशानी होती है। धागा जो होता है एक दूसरे में फंस जाता है या उलझ जाता है। तो मैं आपको यहाँ फंसना का अर्थ बताई, अटकना और उलझना। और इसके लिए मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, एक दलदल में पैर फंसना और दूसरा धागों का उलझना। आपका अगला शब्द है 2 नंबर झेलना। झेलना का अर्थ होता है जूझना या बर्दाश्त करना। जैसे कि कोई बातूनी व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, अगर वो किसी के पास आकर बैठ जाए और बहुत ज़्यादा बोले जा रहा है, वो स्टॉप हो ही नहीं रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को यही लगता है कि मैं इसे कैसे झेलूं। ठीक है, वो क्या करता है उस समय उसकी बातों को क्या करता है, बर्दाश्त करता है। वो उसकी बातों को किसी भी तरह सुनता है, बर्दाश्त करता है और सोचता है कि मुझे इसको झेलना ही पड़ेगा या झेलता है। तो झेलना का अर्थ होता है जूझना या बर्दाश्त करना। आपका अगला शब्द है 3 नंबर मौन। मौन का अर्थ होता है नहीं बोलना। बच्चों, अधिकतर आपने सुना ही होगा कि तुमने मौन धारण किया क्या, यानी कि तुम नहीं बोलने का दावा किए हो क्या कि तुम नहीं बोलोगे। तो मौन का अर्थ होता है नहीं बोलना, जो बिल्कुल जैसे कि अगर नहीं बोलता है, नहीं बोलने का मन करता है, चुप हो जाता है, तो बोलते हैं ना तुम मौन धारण किए हो, मौन हुए हो, नहीं बोलोगे। अगला शब्द है 4 नंबर दुआ। दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना। हम गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए या कुछ खुशी चाहिए तो गॉड से प्रार्थना करते हैं, या हमारे परिजन में किसी का तबीयत ख़राब होता है या कोई परेशानी में होता है हमारा परिवार, तो हम प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं भगवान से कि भगवान ये सब ठीक कर दो, सब अच्छा हो जाए। तो दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना। आपका अगला शब्द है 5 नंबर बोरियत। बोरियत का अर्थ होता है उब जाना। ठीक है, देखिए जैसे कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है और बच्चे घर में ही रहते हैं, जैसे कि आप ही लोग घर में ही, मम्मी बाहर खेलने नहीं जाने देती है, आउटडोर गेम खेलने के लिए इजाज़त नहीं देती हैं, केवल बोलती हैं कि इंडोर गेम खेलो, लूडो, कैरम, चेस खेलो। तो क्या होता है कि उस समय आप लोग एकदम ऊब जाते हो, क्या होता है, बोरियत महसूस करते हो घर में रहते रहते, इंडोर गेम खेलते खेलते। तो ऊब जाना, बोरियत का अर्थ होता है ऊब जाना। अगला शब्द है 6 नंबर सूरज। सूरज का अर्थ होता है सूर्य। सुबह सुबह आप जब उठकर छत पे जाओगे और पूरब दिशा की तरफ देखते हो तो सूर्य पूरब की तरफ, सूर्य जो होता है पूरब दिशा की तरफ उगा रहता है। आप इसका वाक्य बनाने में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है।
या सूर्य में बहुत ज़्यादा तपन होती है, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म होता है। अगला शब्द है 7 नंबर कीचड़। कीचड़ का अर्थ होता है गीली मिट्टी। अगर मिट्टी वाले जगह पे चले जाओगे, ठीक है, या जब बहुत ज़्यादा ये वर्षा होती है, बारिश होती है, तो क्या होता है कि रोड पर, सड़क पर जहाँ तहाँ कीचड़ लग जाते हैं, जहाँ तहाँ गीली मिट्टी जम जाती है, तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है बारिश के दिनों में। अगला शब्द है 8 नंबर बहुत। बहुत का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि अगर आप कोई सामान ख़रीदने जाते हो और दुकानदार से जैसे बोल दिए कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, और उसी समय आपको कॉल आता है कि 1 किलो चीनी और अधिक ले लेना, तो आप उस समय दुकानदार से क्या बोलते हो, भैया 1 किलो और ज़्यादा दे दो, तो 1 किलो और दे दो। तो उस समय आप 1 किलो की जगह 2 किलो चीनी दुकानदार से बोले। तो बहुत का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। या आपका अगला शब्द है 9 नंबर पिंजरा। पिंजरा का अर्थ होता है लोहे या बांस आदि की तिलियों से बना हुआ झाबा, जिसमें पक्षी पाले जाते हैं। देखिए, जैसे कि तोता, कबूतर, चिड़िया, गौरैया, ये सब जो पक्षी है ये पाले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोहे की या बांस की तिलियों से इसका जो पिंजरा होता है बना होता है, और इसमें पक्षी रहते हैं। आपका कठिन शब्द पूरा हुआ, और आपका होमवर्क है इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आपको इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।